तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की जो रीडिंग है आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना आप सबको हमेशा पसंद आता ही आता है। लेकिन वीडियो स्टार्ट हो उससे पहले आपसे थोड़ी सी बातें हो जाएं। सबसे पहली बात कि आज मैंने फ़ैन ऑन किया है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी आवाज़ दिक्कत तो आपको हल्का फुल्का हो सकता है। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि आपको मेरी आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे और पीछे बैकग्राउंड में जो फ़ैन की आवाज़ है वो कम सुनाई पड़े, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है और इसकी वजह से मुझे लग रहा था कि देखिए, जब हम रीडिंग करते हैं ना उस समय जो हमारा आसपास का जो एक वातावरण होता है ना वो एक तरीके से एकदम कंफर्ट वाला होना चाहिए जो रीडिंग कर रहा होता है उसके लिए, और तभी हम आपके लिए एक अच्छी रीडिंग को लेके आ पाएंगे। तो मुझे किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने फ़ैन को ऑन किया और मैं सोची थी कि आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस बात को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है कुछ लोगों का कि मैम आवाज़ें आ रही थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिए, अपनी रीडिंग पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं कि उनके मन में, उनके दिमाग में, उनके आपके लिए क्या विचार हैं, कैसी सोच है, कैसी थी, कैसी रहेगी इन फ्यूचर, आपका जो उनके साथ रिश्ता है वो कैसा रहेगा, सही है या नहीं है, कंटिन्यू रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। ये पर्सन कोई भी हो सकता है। ये पर्सन आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, ये पार्टनर आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, या कोई भी आपकी फैमिली में से कोई हो सकता है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। आपको लगता है कि आपको पता होना चाहिए उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या है। तो जल्दी से किसी एक नंबर को आप चुन लीजिए। दोनों ही बहुत ही पावरफुल एंजल नंबर है, साथ में तस्वीरें भी हैं आपके, तो जो आपको सही लगे चुन लीजिए और जल्दी से आ जाइए। कमेंट ज़रूर किया कीजिए अगर आपसे रीडिंग कनेक्ट नहीं होती है तो, ठीक है। रीडिंग आपसे ज़रूर कनेक्ट होगी तो प्लीज़ कमेंट करें। तो चलिए, सबसे पहले जिसने भी पहला नंबर चुना था, आइए देखते हैं जो पर्सन आपके बारे में, जिसके लिए आप सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में आपके लिए कैसे विचार हैं, थे, रहेंगे, रिश्ते का फ्यूचर क्या है, गाइडेंस, सब कुछ देख रहे हैं। थोड़ा डिटेल में जाएंगे। दोनों नंबर थे तो दोनों नंबर में से आपने फर्स्ट नंबर को चुन लिया। आइए देखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। 5 ऑफ कप है, सन का कार्ड है, वाओ, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। आपने पहला नंबर चुना, ठीक है। ये जो पर्सन है ये मुझे बहुत सारे लोगों के साथ तो लग रहा है कि आपके ये लव पार्टनर है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि आप अपने पर्सन के साथ डिवोर्स का सोच रहे हो। ऐसा लग रहा है किसी एक इंसान का ज़्यादा समर्पण जो हम कहते हैं रिश्ते के प्रति वो रहा है, सामने वाले को कदर नहीं रही है। फ़िलहाल सिचुएशन कुछ ऐसी है कि उनको मन ही मन बहुत ज़्यादा इस चीज़ का बुरा भी लगता है कि रिश्ते को उतना वक्त उन्होंने नहीं दिया, और आपने बहुत कोशिश की रिश्ते को बना के रखने की, रिश्ते को अच्छे से आगे लेके चलने की। उन्हें इस बात का एक मन में जो हम कहते हैं गिल्ट है, मन में एक बुरा लगता है, ये सोचते हैं वो, उनको एहसास है कि उन्होंने ये गलत किया है या गलत नहीं है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है जिसके लिए भी आप देख रहे हैं। लेकिन खुशखबरी तो ये आपके लिए है कि आने वाला जो वक्त है ना वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये इंसान की जो सोच है ना वो बहुत अच्छी। देखिए, पहले इन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया है, ठीक है, आपके साथ इन्होंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आप इस रिश्ते को बहुत कुछ देते रहे, समय दिया, केयर किया, वक्त दिया, हर पल उस इंसान के लिए आप खड़े रहें, क्या कुछ नहीं किया आपने, लेकिन उस इंसान को कभी भी आपकी कदर नहीं हुई। उन्हें लगा कि चलो ठीक है, अब मतलब होता है ना कभी कभी कोई इंसान अगर ये समझ जाता है कि सामने वाला उसको छोड़ नहीं सकता है उसे किसी भी कीमत पर, तो वो उसका फ़ायदा उठाने लगता है। पसंद तो करता रहता है, लाइक तो करता रहता है, प्यार तो होता ही है, लेकिन एक होता है ना एक इंसान का नेचर है कि अगर कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा उसको दे दी जाए ना तो उसको उस चीज़ की कदर नहीं होती है। तो इस इंसान के साथ भी यही हुआ। आपने इन्हें हर सब कुछ बहुत ज़्यादा किया, इनकी केयर बहुत ज़्यादा की, इन्हें प्यार बहुत ज़्यादा दिया, इनके गलत सही सब कुछ आपने इनका साथ दिया। लेकिन इस इंसान को ये बहुत घमंड हो गया कि अरे ये व्यक्ति तो मेरे लिए एकदम से पागल है, तो अब मैं इसका इस्तेमाल, जाने अनजाने में इन्होंने आपका इस्तेमाल कर लिया। इन्हें ये एहसास भी नहीं था। फ़िलहाल जो अभी क्या है ना, इनके मन में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इनको एक तरीके से लगा है, जिसे हम कहते हैं कि इंसान को
धक्का लगता है इस बात का कि मैं क्या कर रहा था, मैं क्या कर रही थी इस इंसान के साथ। ये तो सच में मेरी लाइफ का जो बेस्ट इंसान है वो है, ये इंसान तो सच में मेरा कदर करता है, ये इंसान तो मुझे सच में प्यार करता है, और तो कोई नहीं है मेरे पास। चाहे बुरा चाहे भला, जो भी कुछ जीवन में इन्होंने देखा है, हर पल आप साथ उनके रहे हैं, इस बात का उन्हें एहसास है। और ये चीज़ उन्हें बहुत दुख भी देती है अंदर से कि मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। ठीक है, ये इंसान ऐसा सोचता है। प्रेजेंट टाइम इनकी ऐसी फीलिंग आपके लिए है कि इन्हें इस चीज़ का बहुत दुख है कि मैंने इनके साथ इतना बुरा क्यों किया, ये तो बहुत अच्छा इंसान है, ये तो बहुत अच्छी इंसान है, ठीक है, मैं इसका फ़ायदा कैसे उठा रहा था। तो इन्हें इस चीज़ का बहुत दुख है, और हो सकता है इस वजह से कि आपसे बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। तो इसी नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन भी हो सकती है बहुत सारे लोग के साथ। और कुछ लोग के साथ ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे बात कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा खुल के बातें नहीं हो रही हैं, कम समय दे रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं नज़रें चुरा रहे हैं। ठीक है, उनको ये भी अभी भी है कि मतलब सामने ये चीज़ क्लियर ना हो जाए कहीं कि तुम ही गलत रहे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंसान सोचता है कुछ ऐसा हो जाए कि जो मैंने गलत किया है वो सामने ना आए, लेकिन उन्हें एहसास है। अब जब किसी इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो अगर वो सच सामने नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि सच सामने आए इसलिए आता है क्योंकि सामने वालों को उसकी गलती का एहसास दिलाना होता है। लेकिन जब इंसान खुद अपनी गलती को समझ रहा है, मान रहा है, उसको महसूस हो रहा है, वो फील कर रहा है, तो फिर ज़रूरत नहीं है कि आप चारों तरफ उस बात का ढंढोरा पीटें। ठीक है, क्योंकि बात तो उससे जुड़ी हुई है, उसको एहसास हो गया, अब उसके बारे में आपको कहीं बात करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए सन का कार्ड है। आने वाले समय में आपका ये रिश्ता है ना बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। ये इंसान बहुत अच्छा सोच रहा है रिश्ते को लेके, आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहा है, बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छी तरीके से इस रिश्ते को ये इंसान आगे लेके जाना चाहता है। इसके मन में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, ये फ्यूचर की बात है। ठीक है, ये फ्यूचर की बात है। फिलहाल ये इंसान आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहा है, बहुत पॉजिटिव सोच रहा है। आपके ये लव पार्टनर है तो आपको अपना ये लाइफ पार्टनर सोच रहे हैं, आपको अपना हस्बैंड वाइफ, अगर मेल फीमेल के हिसाब से आप देख लीजिएगा। आपके लिए एक गाइडेंस है कि आप देखिए जो चीज़ें सही हो चुकी हैं, आप इसे भी कई समय से आप भी परेशान थे, आप भी चाहते थे ये इंसान आपका लाइफ पार्टनर हो, आप भी चाहते थे ये इंसान हर कीमत पे आपके साथ रहे, तभी तो आपने इतना वक्त इनके साथ बिताया है। साल भर का वक्त नहीं यहाँ दिख रहा है, मुझे सालों का वक्त दिख रहा है। बहुत सारे लोग के साथ तो यहाँ मुझे लग रहा है ये रिश्ता 6-7 साल पुराना है। ठीक है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है कुछ लोग के साथ, तो आप कमेंट कीजिएगा, लेकिन काफ़ी पुराना रिश्ता है आपका इनसे। ठीक है, और पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है, कहीं कहीं ये रिश्ता एक कार्मिक रिलेशनशिप के जैसे भी दिखा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ है ना, यहाँ पे आपका जो प्यार था इनके प्रति वो इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा आपने इस इंसान को मैनिफेस्ट किया है ना कि ये इंसान आपके भाग्य में है। अभी मेरे कार्ड्स तो यही बता रहे हैं। अब आप विश्वास करें तो अच्छी बात है, नहीं करते कोई बात नहीं, जब भी आपको विश्वास हो जाए तभी आप फॉलो कीजिएगा। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो जब ये चीज़ें सब कुछ सही हो रही हैं तो कुछ चीज़ें आपको भी नज़रअंदाज करनी होंगी, कुछ बातों को आपको भी ध्यान रखना होगा, कुछ गलतियां आपको भी माफ़ करनी होंगी। इंसान को ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त एहसास दिलाते रहें कि यार तुमने ऐसा किया था, वैसा किया था, अब मुझे उसका हिसाब दो। जो किया था वो तो पास्ट था। ठीक है, इंसान अगर आपसे कुछ माफ़ी मांग रहा है तो उसे माफ़ कर दीजिए अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं, क्योंकि ज़िंदगी इतनी बड़ी तो है नहीं कि आप हमेशा यही सब करते रहें। ठीक है, तो इनकी जो सोच है बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे इस बात को। आइए अब हम देखते हैं नंबर 2। तो जिसने भी 2 नंबर के एंजल नंबर को चुना है ये जानने के लिए कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और आने वाले वक्त में उनकी क्या फीलिंग्स होंगी, अभी क्या चल रहा है उनके दिमाग में, रिश्ते का भविष्य क्या होगा, ये सब कुछ आज हम देख रहे हैं। तो जिसके लिए भी आपने चुना है उसको ध्यान में रखिएगा। कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए। जनरल रीडिंग है, सभी के साथ सारी बातें कनेक्ट नहीं हो सकती हैं, कुछ बातें कनेक्ट होंगी, अगर होती हैं तो आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं। कमेंट ज़रूर किया कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए, अपना प्यार दीजिए इस चैनल को। आइए देखते हैं जिसने भी एंजल नंबर 2 चुना था आपके लिए क्या बताते हैं हमारे कार्ड्स, कि जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया। ठीक है, 7 ऑफ कप का कार्ड आ गया। अच्छा, पेंटिकल का भी कार्ड आ गया आपके लिए, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ गया। देखिए आपके लिए कुछ कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, कुछ कार्ड्स थोड़े से आपको
कन्फ्यूज़न में लेके आएंगे। ये इंसान आपके साथ रिश्ते में जब रहा बहुत अच्छा रहा, सब कुछ बहुत अच्छा रहा, समय के साथ चीज़ें बदलती रही हैं, लेकिन खुशी बहुत रही इस रिश्ते में, पास्ट लाइफ में, ठीक है। प्रेजेंट टाइम कुछ ऐसा है कि आपका सिचुएशन ऐसा है कि आप बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं, आप बात नहीं कर रहे हैं या फिर काफ़ी समय से आप लोग मिले नहीं हैं, बस हाय हेलो हो रहा है, गुड मॉर्निंग गुड नाइट हो रहा है, लेकिन ये रिश्ता बहुत ज़्यादा ये नहीं कह सकते हैं कि मजबूत हो गया है। क्यों मजबूत नहीं हुआ? क्योंकि आप लोगों के बीच में गैपिंग बहुत ज़्यादा है। बात करते हैं तो महीनों बीत जाते हैं दोबारा बात करने में, ठीक है। एक दिन बात किया आपने तो 20 दिन बाद आपने कॉल किया या फिर मैसेज किया, ठीक है। मन से बातें नहीं हो रही हैं, समय नहीं दिया जा रहा है, मिला नहीं जा रहा है रिश्ते में। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो छुपी हुई हैं। प्रेजेंट टाइम में बहुत कुछ ऐसा है जो आप उनके बारे में नहीं जानते हैं, जो आपको जानना चाहिए। बहुत कुछ ऐसा है जो आपके बारे में वो नहीं समझ पा रहे हैं। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि रिश्ते से लगाव बहुत ज़्यादा है, इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि इतना साल आपके साथ बिताए हैं, अब दोबारा से मतलब ऐसा हो कि अलग हो जाए बिल्कुल से, तो ये इंसान आपके बगैर रह नहीं पाएगा, क्योंकि इन्हें आदत हो गई है आपकी। अभी ये इंसान थोड़ा सा आपको लेके कंफ्यूज है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेरा जो रिश्ता है वो प्यार का रिश्ता है भी या नहीं है। तो एक तरीके से ये लव रीडिंग भी है। ये इंसान आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है या आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकती हैं। और एक चीज़ और दिख रही है, अगर ये इंसान कोई और है, किसी और के लिए आप देख रहे हैं, तो फिलहाल जो अभी रिश्ता जुड़ा हुआ है ना, वो लालच से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये अगर आपके कोई दोस्त है या कोई मित्र है या फिर बहुत समय बाद कोई मिला है या फिर फैमिली में से कोई है, तो लालच से जुड़ा हुआ रिश्ता। फ़िलहाल अभी इनकी सोच आपको लेके बस एक लालच है। आने वाले समय में उस लालच को ये पूरा करना चाहते हैं, आपसे कुछ फ़ायदा लेना चाहते हैं। सेम चीज़ अगर आप सेम चीज़ अगर आप क्या कहते हैं अपने इसको रिलेशनशिप में लेके जाएंगे, तो वो वहाँ ऐसा दिख रहा है ना कि ये इंसान आपसे रिश्ता जोड़ना चाहता है क्योंकि उसे कुछ अपना फ़ायदा दिख रहा है। अभी पूरी इसे हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे एक सच्चा प्यार है। सच्चा प्यार जब होता है ना, तो वहाँ फ़ायदे नुकसान जैसी कोई बात नहीं होती है, तो बस वहाँ पे खुशी होती है इंसान की। लेकिन यहाँ पे कुछ सोचा जा रहा है, प्लान किया जा रहा है, दिमाग से रिश्ते को निभाया जा रहा है, दिल से निभाया नहीं जा रहा है। जब आप इनसे मिले थे तब तो बहुत अच्छा था सब कुछ, ठीक है, बहुत अच्छी दोस्ती भी थी, बहुत प्यार भी था, लेकिन गैप इतना ज़्यादा हो गया आप दोनों के बीच में, बातें नहीं हुई या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए, ठीक है, ये सब भी कुछ हो सकता है। तो कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आपने बहुत समय नहीं बिताया इनके साथ। पहले आपने बहुत समय बिताया, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि आप इनको समय नहीं दे पाए या फिर वो आपको समय नहीं दे पाए, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई और वो पहले जैसा प्यार नहीं रहा, जिसमें बहुत केयर रहती थी, बहुत ज़्यादा विश्वास रहता था, एक दूसरे के प्रति दोस्ती रहती थी, प्यार रहता था। तो उस समय इंसान को एक अटैचमेंट होती है, तो वो इंसान उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जिससे हमेशा जुड़े रहते हैं, ठीक है। वही बात हुई, जब दूरियां बढ़ी तो प्यार भी कम हो गया, फीका पड़ गया वो प्यार। अब ये हो सकता है कि वो प्यार नहीं, अट्रैक्शन था, क्योंकि प्यार तो कभी ख़त्म नहीं होता है। इंसान चाहे जितना दूर हो जाए किसी से, सालों तक बातें ना हो, हज़ारों नहीं, तभी 1 साल भी बीत जाए, लेकिन प्यार अगर सच्चा है तो फिर वो उसी रूप में आपको दोबारा देखने को मिलेगा। लेकिन प्यार अगर चेंज हो गया, इसका मतलब कि वो अट्रैक्शन रहा होगा, ठीक है। जो अट्रैक्शन अब नहीं है, अब वो रिश्ता दिमाग से निभाया जा रहा है, और जब रिश्ते दिमाग से निभाए जाते हैं तो फिर वहाँ पे थोड़ा आपको सजग हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल वो इंसान आपके लिए जो भी सोच रहे हैं बहुत नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं, बस अपना फ़ायदा देख रहे हैं, ठीक है। आने वाले समय में भी वो अपना फ़ायदा ही देखेंगे। आप अगर इस रिश्ते को वक्त देना चाहते हैं, चाहे ये दोस्ती का हो या प्यार का हो या फिर हस्बैंड वाइफ का हो या कोई भी रिश्ता अगर है, तो इस रिश्ते में आपको बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको साबित करना होगा, खुद को साबित करना होगा कि आपका प्यार सच्चा है, आपकी दोस्ती सच्ची है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे, तो ये गाइडेंस है आपके लिए। अगर ये सब कुछ आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल, जब इस इंसान को एहसास हो जाए, अब जब ये सब करेंगे तभी इनको दोबारा से एहसास होगा कि आपका प्यार सच्चा है। जब आपका प्यार सच्चा होगा इनके प्रति, तभी इनका प्यार सच्चा होगा आपके प्रति। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल से अब तक आप नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।